इनके बहकावे में मत आना। मैं बार बार कह रहा हूं, जो उमर अब्दुल्ला आज लाइव आकर यह बताया कि मेरे गेट के बाहर ताला है, वो अपने घर का दरवाजा नहीं खोल पाया, तो 370 की लड़ाई क्या लड़ेगा? याद करो 2 अगस्त 2019, भूल नहीं सकता हूं, उनकी फोटो भी डालूंगा। वो दिन भी याद करो कि मोदी के साथ मिलने की इनको क्या जरूरत थी, और आज यहां पर आकर ढिंडोरा पीटेंगे, हम अब लाएंगे। नहीं ला सकते जब तक देश के अंदर भाजपा की सरकार है। मैं ये बात समझ सकता हूं कि 1947 में जब यूएनओ में गए, तब कश्मीरी लोगों को कौन बताता कि यूएनओ में शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा। इस बात अगर तब आप गुमनामी में उनके साथ खड़े रहे, वो ठीक है, लेकिन इस दौर के अंदर एनसी से उम्मीद करना यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर ये बात नहीं है, बीजेपी ने क्या किया, ये तो 14 में आकर इन्होंने तो, ये तो बहुत पहले खत्म हुआ था। अब मेरी बात से लोग इत्फाक नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, आता है। और यह काम इन्होंने नहीं किया, यह काम बहुत पहले शेख खानदान ने किया है। इन लोगों के जज्बात का गला बहुत कई साल पहले घोंटा था, लेकिन उस टाइम इतना कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों तक इतनी जल्दी बात नहीं पहुंचती थी। इनके दलाल, इनकी कहानियां, किस्से जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी, लेकिन उस दौर के और इस दौर में बहुत फर्क है। लेकिन तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, बस अपनी जाति का विकास कैसे होगा, अपनी जाति के लिए बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और कितनी लाशों पे, पहले तो इन्होंने लाशें गिराई, खून बहाया कश्मीर के अंदर 370 के नाम, आज तो इन्होंने दफना दिया। और ये भाजपाइयों ने नहीं, ये कोई कहेगा, बीजेपी के लोग कहेंगे हमने ना, ये बड़ी पुरानी बात है। जब भाजपा के लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे ना, तब नेहरू ने शेख खानदान के साथ मिलकर इसका सौदा किया था। ये आज मैंने कल भी कहा था कि शेख अब्दुल्ला ने कढ़ाई, गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डाले, हमारे यहां बोला करते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, किसको पता है उसने डाले कि नहीं डाले। मैंने कहा उनकी नस्लों से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो कितना बड़ा शख्स था, जिनका आज तक, उसकी वहां से लेकर यहां तक इनका कोई धर्म नहीं, अलग अलग धर्मों में बंटे हुए, और इन्हीं लोगों पे भरोसा कर रहे मुसलमान। फिलहाल तो इंसानियत का धर्म सीख लो, तुम ना ही इंसानों में हो और ना ही किसी धर्म में हो। 4 साल से इन लोगों ने किस सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया? अरे ये इनके बाप दादा, ये वही लोग हैं जो इक्तदार के भूखे थे। जब वक्त पे इन्हें इक्तदार दिया गया तो इन्होंने बड़ा कुछ कहा, जो आज भी रिकॉर्ड है। और जब इन्हें मौका मिला दिल्ली में जाने का, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन दिल्ली के अंदर इनके अलग बोल थे और कश्मीर के अंदर अलग बोल थे। मैं बार बार यही कह रहा हूं, 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, यहां गली में बैठकर तुम आवाज मत उठाओ, तुम बात मत करो, क्योंकि जिन लोगों के पास हमने इख्तियारात दिए थे, उन्हीं लोगों ने हमारा सौदा किया, खून का सौदा भी किया, और हमारे जिस्म के अंदर जो दागा गया है, हमारे जिस्म को जो छलनी किया, उसका जनाजा भी उठाने का काम खुद किया है। मैंने कल भी कहा कि यहां का हर धर्म का नागरिक आज की डेट में परेशान है, आज की डेट में हर धर्म का आदमी। लेकिन वो धर्म के लोग बेचारे मुंह खोलते ही नहीं, ना वो एनसी के दौर में खोले, ना भाजपा के दौर में खोले। वो तो बेचारे मुझे लगता है शराफत में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? जम्मू कश्मीर के लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि 370 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये क्या दे दिया। बहुत सारे घरों के अंदर, चौराहों के अंदर, दुकानों पे बातें हो रही। हम वो लोग हैं, अगर हमारे घर के अंदर बड़े बड़े काम रुके होंगे, लेकिन अगर झगड़ा बगल वाले आदमी के साथ हो तो अच्छे काम को छोड़कर चर्चा उन्हीं की होती है, उन्हीं पे बहस होती है, उन्हीं पे सारी तवज्जो हो जाती है, और अपना अच्छा काम अधूरा रह जाता है, छूट जाता है। जब हम टीवी पे बहस वही देखते हैं, गांव के अंदर चर्चा वही देखते हैं, शहरों के अंदर, दुकानों के अंदर, तो यही चीजें हमारे जहन में घूमती रहती हैं। कई सालों से मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूं, लेकिन मैंने बड़े बड़े नेताओं को कभी स्कूलों का दौरा करते हुए नहीं देखा। बिजली के बहरान हमारे खिताई जनाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर तो होता ही है।
हमारे खिताई चुनाव के अंदर है, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई। आज तो चर्चा हर जगह हो रही है। मैंने कल भी कहा था इसे दफन किया जाएगा क्योंकि बीजेपी का एजेंडा था। लेकिन आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जब घर आया तो ऐसे भी लोगों के यहां पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मातम है, अंधेरा छाया हुआ है और बिजली का भी बहरान है। बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं, अंधभक्त भी हैं, लेकिन बिजली के बहरान के बारे में कभी उन्होंने अपने नेताओं से बात नहीं की। क्या आप लोग खाना शाम का नहीं खाते हो? क्या आपके बच्चे पढ़ने का काम नहीं करते हैं, किताबें नहीं खोलते हैं? क्या आप कभी मुंह नहीं खोलोगे कि लाइट के बहरान से हमारे बच्चे, हम लोग खुद परेशान हैं? सर्दियों का मौसम है, ठंड है, लकड़ी नहीं है, अब हीटर तो लगाने नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम खाना खाने के लिए लाइट का इंतजाम होना चाहिए था। चर्चाएं 370 पे ना करें क्योंकि ये देश के बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब इस पे अगर सियासत करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे तो हम असली मुद्दों से हट जाएंगे। अब बड़े बड़े नेता जब रैलियां करेंगे तो फिर गुहार लगाएंगे, फिर बात करेंगे। अब हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है और इसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में ये लोग जाते हैं और वो 1947 से चलता आ रहा है सिलसिला। अब ये लोग हमें इंसाफ देंगे। हमें देश के लोगों से काफी उम्मीदें थी, कोर्ट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम की जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, उनके जज्बात और एहसासात को दबाकर यह फैसला सुना दिया गया। मैंने कल भी कहा था कुछ लोगों को खुश करने के लिए। बहरहाल अब हमने आगे जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में भी बात करनी है। अगर हम इसी बात पर उलझे रहे तो हमारे बच्चों के स्कूल बेहतर नहीं हो पाएंगे। अगर हम इसी बात पे उलझते रहे तो हमारे यहां इलाके में बिजली का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। करप्शन को रोक नहीं सकते। ठीक है, आप बीजेपी के समर्थक हैं या किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन कम से कम जिन चीजों से, जिस मकसद के लिए एक मुल्क बनाया जाता है, उस मुल्क में रहने वाले लोगों की जो जरूरियात की चीजें हैं, आप उन्हें कब देंगे? आपको याद होगा हमारे यहां पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ जिसमें 40-50 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद गाड़ियों पे बहुत सारा शिकंजा कसा गया, लेकिन उस दिन भी हमने कहा था कि एसआरटीसीज का इंतजाम किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। आज भी हमारी माएं बहनें सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं और वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, उसके जो सिपा सालार हैं, उसके जो मंत्री हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला। जिसने स्कूल बनाए उसे जेल के पीछे डाल दिया, जिसने हेल्थ निजाम को बेहतर किया उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब तैयारियां हो रही है कि जो बीजेपी के मुखालिफ खड़े हो सकते हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कब डाला जाए। जो भाजपा की दलाली करेंगे उन्हें वो खुला छोड़ देंगे। यहां पर भी बहुत सारे दलाल चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर वहां की जो भी महिला हो, क्योंकि उसके माथे पे तो लिखा नहीं होता ये दिल्ली की है, फलाने की है, उनको सर्विस फ्री है। उनको दिल्ली के अंदर कहीं भी घूमना है तो बिना टिकट के, बिना पैसे के उन्हें घुमा सकते हो। लेकिन हमारे यहां हमारी माएं, हमारी बहनें सड़कों पे इस कड़कती ठंड में उन्हें गाड़ी नहीं मिलती है, हालांकि किराया भी लेते हैं, लेकिन इस पर भाजपा के दलाल सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी माएं बहनें अगर कहीं जा रही होंगी तो उन्हें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप उस खुशी में मत चले जाइए कि वो कुछ लोगों के इख्तियारात छीन लिए गए। ये तो महाराजा का सपना था, महाराजा ने इसे मुल्क बनाया था, उसी ने इसको खरीद कर, वरना हम भी तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों ने बाप की जागीर तो बेची नहीं थी, लेकिन महाराजा ने 71 लाख में इसे खरीद लिया था और हमारे यहां राज करने लगा था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने इसे बेचकर कुर्सी पे बैठ गया। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को चर्चों में लाते रहेंगे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो जरूरी यह है कि हमें आज के मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए। सर्दियों का मौसम आता है तो बिजली की कटौती, चाहे शहर की बात हो या गांव की बात हो, बिजली मुकम्मल नहीं मिलती है। दिल्ली के अंदर
देखिए, भाजपा ने 370 तोड़ा, भाजपा ने राम मंदिर बनाया, उससे क्या फायदा लोगों को मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिल्ली के अंदर हमने जब सरकार बनाई थी तो दिल्ली के अंदर भी कटौती थी। आज वही दिल्ली के अंदर बिजली फ्री भी है और 24 घंटे भी है। एक ऐसा राज्य है दिल्ली देश के अंदर जिसे दिल्ली कहा जाता है और साथ में पंजाब भी। लेकिन हमारे यहां हमारी अपनी पैदावार और आज भी बिजली के कट से जूझ रहे, और आप कह रहे हैं कि हमारी नस्लें बेहतर बनेंगी। 370 आने वाली नस्लों के लिए जब वो पढ़ेंगे नहीं, जब उन्हें अंधेरों में बैठकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो आप कौन से मुस्तकबिल की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं रखा है। और आज हम लोग अगर अपनी बात नहीं कर पाए तो आगे भी आप बहुत मुश्किलात का सामना खुद करते हुए खुद को पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिजली के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इनको बोलो, स्कूल बनाने के लिए, बेहतर स्कूल बनाने के लिए इनको कहो, हॉस्टल्स के अंदर डॉक्टर्स लाने के लिए इनको बोलो। वरना अगर ये 370 को बेचकर सत्ता में आ गए तो हमारा बेड़ा गर्क होना तय है।